वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप आईने के सामने खड़े होते हैं, सबसे पहले नजर आपकी आपके पेट पर जाती है। शर्ट पहले जैसी फिट नहीं आती और चलते समय तोंद अलग से दिखाई देती है और मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये पेट कम क्यों नहीं हो रहा? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पेट की चर्बी सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं करती, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी एक सिग्नल है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अच्छी खबर यह है कि इसे कम करने के लिए किसी भी महंगे सप्लीमेंट की, ना ही किसी दवाई की और ना ही जिम में घंटों पसीना बहाने की है। आज मैं आपको 6 ऐसी आसान आदतें बताऊंगा जिन्हें आयुर्वेद की समझ और मॉडर्न साइंस दोनों प्रभावी मानते हैं, और अगर आपने इन्हें ईमानदारी से अपनाया तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। और एक और बात बताता हूं आपको, लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज का वीडियो भी रिकमेंड करूंगा, राइट? अपना ही करूंगा, और उसको आप देखना 15 दिनों के अंदर अंदर आपको लगेगा कि मैं वो करने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि मेरी तोंद जो है वो अंदर चली गई। बहुत जोरदार मेथड है, बताऊंगा अभी आपको बीच में, राइट? तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि जब भी पेट बाहर निकलता है तो सिर्फ स्किन के नीचे फैट नहीं बढ़ता, कई बार शरीर के अंदर विसरल फैट भी जमा होना शुरू हो जाता है। यही वो फैट है जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, इंटेस्टाइन और किडनीज के आसपास इकट्ठा हो जाता है। यही वजह है कि बाहर निकली हुई तोंद सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है। रिसर्च बताती है कि ज्यादा विसरल फैट होने पर फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। तो अगर पेट कम करना है तो शुरुआत इन जबरदस्त 6 आसान बदलावों से कीजिए। पहला, दिन की शुरुआत पानी से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 या 2 गिलास गुनगुना सादा पानी पिएं। इसमें नींबू, शहद या कोई दूसरी चीज मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। रात भर सोने के बाद शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, और सुबह पानी पीने से डाइजेशन एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाती है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर तरीके से काम करना शुरू करता है। दिन भर भी एक आदत बना लीजिए कि जब भी अचानक आपको भूख लगे, सबसे पहले 1 गिलास पानी पिएं। कई बार शरीर को भूख नहीं, सिर्फ पानी चाहिए होता है। इससे अननेसेसरी स्नैकिंग जो है वो कम हो जाती है और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो अपने आप घटनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 2, शुगर जितनी कम उतना अच्छा। अगर सच में पेट कम करना चाहते हैं, उस तोंद को कम करना चाहते हैं, तो रिफाइंड शुगर से दूरी बनाना सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। खासकर जलेबी, पेस्ट्रीज, केक, बिस्किट्स, डोनट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड पैक्ड स्वीट्स, ये स्वाद तो देते हैं लेकिन न्यूट्रिशन 0 के बराबर ही है, तकरीबन 0 के बराबर है, और इनसे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और उसके बाद इंसुलिन भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट के रूप में स्टोर करने लगता है, और यही फैट धीरे धीरे पेट के आसपास जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं तोंद। इसीलिए कम से कम 10 दिन के लिए रिफाइंड शुगर छोड़ के देखिए, फर्क आपको खुद महसूस होगा। नंबर 3, हर मील में प्रोटीन जरूर रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए होता है, जबकि सच ये है कि वजन कम करने वालों के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, इसलिए लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, बार बार कुछ खाने की इच्छा कम होती है और टोटल कैलोरीज इंटेक जो है वो अपने आप घट जाता है। प्रोटीन के लिए किसी भी महंगे पाउडर की जरूरत नहीं है। दाल, चना, राजमा, लोबिया, ओट्स, दूध, दही, पनीर और नट्स जैसे फूड जो हैं वो हर रोज की डाइट में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि हर मील में कोई ना कोई अच्छा प्रोटीन सोर्स जरूर हो। नंबर 4, फ्राइड फूड कम और हेल्दी फैट्स ज्यादा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैट खाने से फैट बढ़ता है, लेकिन सच ये है कि सही फैट और गलत फैट में बहुत फर्क होता है। बार बार गर्म किए गए तेल में बने समोसे, पकौड़े, पूरी, भटूरे और दूसरे फ्राइड्स चीजें, ये सब चीजें जो हैं शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इसके बजाय घर का ताजा खाना खाइए, सीमित मात्रा में देसी घी खाइए, मुट्ठी भर नट्स खाइए, नारियल और अच्छी क्वालिटी के ऑयल्स जो हैं वो शरीर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। और याद रखिए, हेल्दी फैट्स दुश्मन नहीं है, लेकिन प्रोसेस्ड और रिपीटेडली हीटेड ऑयल
ये जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 5, होल फूड्स चुनिए। जितना खाना अपनी नेचुरल फॉर्म के करीब होगा उतना शरीर के लिए बेहतर होगा। फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाइए, मैदा की जगह होल व्हीट या फिर दूसरे ग्रेन्स अपनाइए, रिफाइंड फूड्स की जगह फाइबर वाले फूड्स चुनिए। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है बेसिकली और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। अपनी डाइट में वैरायटी भी रखें, कभी दलिया, कभी बेसन का चिल्ला, कभी मिलेट्स, कभी दाल। शरीर को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और डाइट भी बोरिंग नहीं लगेगी। और सबसे पावरफुल आदत, लास्ट आदत नंबर 6, रात को बहुत देर से खाना खाना बंद कर दीजिए। अगर आप सिर्फ यही एक बदलाव कर लें तो भी कई लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे सिर्फ एक इस आदत से। कोशिश करें कि रात का खाना 7 या 8 बजे तक हो जाए और उसके बाद सिर्फ पानी पिए थोड़ी देर बाद, 45 मिनट्स के बाद। और बार बार स्नैक्स, बिस्किट्स या लेट नाइट मंचिंग से हमेशा बचें। रात के समय शरीर की एनर्जी जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो कम होती है। इसलिए बहुत देर से और जरूरत से ज्यादा खाना जो है वो हर रोज की अगर आदत बन जाए तो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है जमा होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके डिनर और अगले दिन के ब्रेकफास्ट के बीच में 12 घंटे का गैप बन जाता है तो ये कई लोगों के लिए कैलोरी कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद है। अब जल्दी से पूरा रिकैप भी सुन लीजिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीजिए, नंबर 1। नंबर 2, रिफाइंड शुगर से बचें, कम करें। तीसरा, हर मील में प्रोटीन जरूर शामिल करें। चौथा, फ्राइड फूड्स की जगह हेल्दी फैट्स चुनें। पांचवा, होल फूड्स और फाइबर बचाएं। और छठा, रात का खाना जल्दी खाएं और लेट नाइट स्नैकिंग से बचें। दोस्तों याद रखिए, पेट एक दिन में बाहर नहीं निकलता, इसलिए एक दिन में अंदर भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप आज से इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना शुरू कर दें तो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने शरीर में जोरदार बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी जो होती है किसी भी शॉर्टकट से ज्यादा ताकतवर होती है। और एक बात मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि मैं आपको एक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम आपकी तोंद को अंदर करने में बड़ी हेल्प करती है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वो मेरी एक्सरसाइज है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने तरीका बताया था कि अगर आप अपनी तोंद को कम करना चाहते हैं तो इस मेथड को अपनाइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। दोनों साथ में इकट्ठे कर लिए, पहले हफ्ते में नजारा आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और उन तमाम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनकी तोंद बहुत बड़ी है या फिर वो वाकई अपने पेट को कम करना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।